गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पाठ का अंतिम वीडियो है और हम देखेंगे कि लेखक किस प्रकार अपने पुराने खिलाड़ियों का खेल का आनंद उठाता है। पेज 83 निकालिए। पेज 83 का ये लास्ट वाला पाठ हम लोग देखेंगे। देखिए यहां से लेके ये लास्ट तक, ठीक है। ओके, तो इसका स्टार्टिंग वाला लाइन क्या है मैं पढ़ देती हूँ। दूसरे दिन मैच देखने गया। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान ना सका और खेल हुआ, ठीक है। ये है स्टार्टिंग और लास्ट है। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता था, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूं। ये आखिरी है। तो इसके साथ ही हमारा ये वीडियो समाप्त होगा। बड़ी ध्यान से सुनिए। इसमें हमें करीब 5 शब्दार्थ मिल रहे हैं। एक है नैपुण्य यानी कुशलता, दूसरा है लिहाज यानी शिष्टाचार, तीसरा है अदब यानी शिष्टता, चौथा है सहचर्य यानी साथ और मित्रता, और पांचवा है समकक्ष यानी बराबर, इक्वल। तो वो लोग जा रहे थे, जब सबने देखा, यहाँ पॉज मार के आप लिखोगे, ठीक है। हाँ, सब जब वो लोग जा रहे थे शाम के समय, तो गया ने उनसे कहा था कि आप समय दीजिए, आप कब फुर्सत में है उसी समय मैं आपको क्या करूंगा, बुलाऊंगा, और सारे खिलाड़ी को भी बुलाऊंगा। कल आपकी मुलाकात हो जाएगी, आप भी बचपन के दोस्तों को मिल लो। दूसरे दिन लेखक ठीक शाम को मैच देखने समय से पहुंच गया। अधिकांश युवकों को वह पहचान ना सका। सब चेंज हो गए, कोई मोटा हो गया, कोई बूढ़ा हो गया, कोई दाढ़ी मूछ बढ़ गया, फेस कटिंग चेंज हो गया, ठीक है। वह अपने मोटर पर बैठा बैठा ही खेल देख रहा था। अरे यह क्या, आज गया का खेल। उसकी कुशलता देखकर लेखक चकित हो गया। अरे वाह, कल तो गया खेल ही नहीं पा रहा था, आज तो देखो बचपन जैसा खेल रहा है, ठीक है। जैसे ही गया गुल्ली को टाण लगाता यानी जोर से उछाल के मारता, गुल्ली खूब ऊंचाई तक जाती और उसके डंडे की चोट से, ठीक है, गुल्ली मानो 200 गज की खबर ले आती। लेखक खेल खेलने में शामिल नहीं था, वह दूर से खेल देख रहा था। अतः दूसरों के खेल में उसे अपनी लड़कपन का आनंद मिल रहा था कि किस तरह खेलते समय सब कुछ भूलकर केवल खेल में मस्त हो जाते थे वो लोग। अब लेखक को महसूस हुआ कि कल गया उसके साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया, नाटक किया। गया ने लेखक को दया का पात्र समझा। गया लेखक को दया का पात्र समझा कि ये बड़े आदमी हैं, इनको खेलने क्या आता है, इसीलिए चलो नरमी से खेल के इनको जिता देते हैं। लेखक खेल में धांधली की, बेईमानियां की, परंतु गया को जरा भी क्रोध नहीं आया, क्योंकि वह खेल नहीं रहा था, लेखक को खिला रहा था, उसको एंटरटेन कर रहा था। लेखक को समझ में आ गया कि वह एक अफसर है और यह अफसरी उसके और गया के बीच में दीवार बन गई। बड़ा ऑफिसर है ना, डर गया। अब लेखक को गया का लिहाज मिल गया, उसका अदब मिल सकता है, यानी अभी वो ऑफिसर बन के आया है ना, तो लेखक उसका इज्जत कर सकता है, लेखक उसका सम्मान कर सकता है, परंतु दोस्ती नहीं मिल सकती उससे। बचपन की बराबरी नहीं मिल सकती। बचपन में हमारे बीच कोई अंतर ना था, परंतु यह पद पाकर लेखक केवल दया के योग्य बन गया है और अपने अपने समान नहीं समझता है। इस तरह आज वह बड़ा आदमी हो गया है और मैं छोटा बन गया हूं। ये लेखक की सोच थी, ठीक है। तो चलिए अब मैं अनुच्छेद से कुछ प्रश्न कर लेती हूं, जिसमें पिछले वाला में मैंने आपसे पूछा कि नहीं। हाँ, तो पहला ये कि लेखक को कब और कैसे अनुभव हुआ कि गया उसे अपने जोड़ का नहीं समझता है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इस बार ऑफलाइन होने का 100% चांस है, तो इसको अच्छा से आप सुनिएगा और लिख लीजिएगा। ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। जब गया ने गुल्ली डंडे का मैच का आयोजन किया, तब लेखक ने देखा कि गया के हाथों में वही बचपन की
सतर्कता, फुर्तीलापन, ठीक है, जो कल के खेल में नहीं था। तभी लेखक को अनुभव हुआ कि मेरी अप्सरी ही हम दोनों के बीच में दीवार बन गई है। अब मैं उसका इज्जत पा सकता हूँ, उसका शिष्टता पा सकता हूँ, परंतु उसका साथ मैं नहीं पा सकता, उसकी दोस्ती मैं नहीं पा सकता। अब वह मुझे अपने बराबर का भी नहीं समझता। अब वह बड़ा हो गया है और मैं छोटा हो गया हूँ उसके सामने। ये लेखक का था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, शाम को खेल देखते समय लेखक को कैसा लगा? शाम को खेल देखते समय लेखक को अपने लड़कपन की आनंद मिल रही थी, अतः यहाँ उसके बीच पद और पैसा दीवार बनकर खड़ी हो गई है। यह फर्क होता है कि बचपन और युवावस्था में। इसके साथ ही गुल्ली डंडा पाठ को मैं समाप्त करती हूँ। 2 ही प्रश्न हैं। अगले वीडियो में इसका नोट्स, क्वेश्चनर सारे भेज दूंगी। हिंदी मेन कॉपी में आप सब लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉपी आपको सबमिट करना पड़ेगा और जैसे जैसे मिलता जा रहा वैसे वैसे आप लिखते जाओ। मैं निबंध भी दे दूंगी, टॉपिक पत्र का भी टॉपिक दे दूंगी और क्या क्या ग्रामर से करना वो भी दे दूंगी। आप इसी कॉपी में निबंध और पत्र तो कॉम्पो कॉपी में लिखना, लेकिन पर्यायवाची विशेषण रूप जो भी दूंगी वो अपना हिंदी मेन में लिख लेना। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद। ओके।